Hi dear, this is IS James. Welcome to my channel Concept Speak Well. दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जाएं चैनल पर और पढ़ लें, देख लें। मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था आपको। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, या उसमें आइडेंटिफिकेशन क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। और उसमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर मैंने समझाया था और बताया था कि कैसे बनाते हैं वाक्य को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें मैंने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखाया था और बना के दिखाया था कि इसमें कौन सा वर्ब लगता है, कौन सा नहीं लगता है ना, उसके बारे में हमने बताया था आपको। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैंने बताया था अफर्मेटिव में ना ही नहीं होगा, ना ही क्या होगा और ना ही क्यों होगा, ये सब चीज़ें नहीं होगा। लेकिन सिर्फ उसमें सिंपल से होगा, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं हंसता हूँ, रोता हूँ, वो सोती है, खाती है, कुछ भी है ना, इस तरीके से जस्ट सिंपल रहता है। उसमें निगेटिव में नहीं लगा रहेगा, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ नहीं जुड़ जाता उसमें। और रही बात सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, उसके बारे में मैंने बता दिया था। तो इसमें नहीं लगा रहता, सेम वही सब चीज़ें रहेंगी, वाक्य के अंत में ताहे ही रहेगा, इसलिए कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूँ। वो स्कूल नहीं जाता है, तो वह स्कूल नहीं जाता है, इसमें सिर्फ नहीं जुड़ गया। सॉरी, यहाँ पर नोट लगाना मैं भूल गया। ना, वो स्कूल नहीं जाता है। अगर यहाँ पर हो जाए कि वह स्कूल जाता है, ये नहीं हट जाए, तो वो अफर्मेटिव में चला जाएगा। तो इसमें जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है, इसमें एक्सिलरी वर्ब के रूप में डू डज का हम प्रयोग करते हैं। इसमें डू डज, अब ये डू डज क्या है, किसके साथ डू लगाएं, किसके साथ डज लगाएं। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक अगर करता रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था, गो की जगह गोज करेंगे, है ना। उसी तरह से राइट की जगह राइट्स करेंगे, रीड की जगह रीड्स करेंगे। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो डू का अगर करें तो क्या होता है, डू, डिड, डन, डूइंग एंड डज। डज आया ना, तो यहाँ पर ये डज आ गया डू का फिफ्थ फॉर्म। तो फिफ्थ फॉर्म किसके साथ हम लगा रहे थे अफर्मेटिव में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि V1 का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब में। बस अफर्मेटिव के अलावा मेन वर्ब में अब पूरे टेंस में हम V1 का ही प्रयोग करेंगे, वो झंझट खत्म। तो सब्जेक्ट क्या है, वह स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाने वाला कौन है, वह है। तो जाता है स्त्रीलिंग तो नहीं है, मतलब ही है यहाँ, ही। अब डू लगाएं कि डज लगाएं, तो ही सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है।
तो ही डज हो गया। अब नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद जाना, जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो, ही डज नॉट गो। कहाँ नहीं जाता भाई ऑब्जेक्ट? स्कूल नहीं जाता, टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल, बन गया। अगर मैं बोलूँ मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, इसको कैसे बनाएंगे? पढ़ाने वाला कौन नहीं है? मैं, तो मैं का इंग्लिश आई। डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्यों? डू आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही है। लेकिन मैंने बताया था कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल वर्ब लेता है। यानी पिछले वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि उसके साथ भी V1 का प्रयोग करेंगे, उसी तरह यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। आई डू हो गया, डू या डू, डज दोनों में से एक लगाना है तो डू लगा दिया। नोट, आई डू नोट। अब पढ़ाने का क्या होता है? पढ़ना और पढ़ाना दोनों में फ़र्क है। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड एंड पढ़ाना का होता है टीच। आई डू नॉट टीच, टीच हो गया, वर्ब तक हो गया। अब क्या नहीं पढ़ाता हूँ? हिंदी, आई डू नॉट टीच हिंदी, बन गया। बहुत सिंपल है। लगे कि मुश्किल है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। कोई भी दिक्कत हो टेंस में कहीं पर भी कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से फुल्ली डिफाइन करूँगा और मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जब ले ही रहे हैं एग्जांपल। सीता खाना, वही एग्जांपल दोहरा रहा हूँ मैं, नहीं बनाती, सिर्फ इसमें नहीं जोड़ रहा है आपको, नहीं बनाती है, बनाती है। सीता खाना नहीं बनाती है, तो नहीं बनाने वाली कौन है? सब्जेक्ट लाओ सबसे पहले, नहीं आए ताते ती के साथ, तो समझ जाना है कि ये नेगेटिव स्ट्रक्चर में बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सीता डज, इसलिए कि सीता के लिए नॉट कुक फूड, यहाँ कुक्स मत लगा देना, इसलिए कि यहाँ पर ऑलरेडी अपने डज लगा रखा है। तो सीता डज नॉट कुक फूड, सीता खाना बनाती है, सीता कुक्स फूड। अगर नहीं जोड़ा रहा है तो सर बोलना नहीं, सिर्फ अगर नॉट जोड़ दे तो नहीं आ गया, लेकिन नहीं, ये रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर है इसका बनाने का, तो उसके अनुसार ही हमको बनाना है। तो सीता खाना नहीं बनाती है, इसका बन जाएगा सीता डज नॉट कुक फूड। इतनी बात क्लियर है, पूरी तरह से समझ में आ गई। अगर कोई बात रह गई हो, समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में जाकर। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वरना मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये था आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो दो चीज़ आप पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव में नहीं रहता है, नेगेटिव में नहीं रहता है। अब नेगेटिव के बाद क्या होता है भाई? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? उसमें क्या से शुरू होता है, क्या, क्यों वगैरह रहता है। लेकिन मैं इसको क्यों, कब वगैरह WH क्वेश्चंस जो भी हैं उनको मैं अलग करके बताऊंगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इनका
तीसरा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ये है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव आपको सिंपल से समझना है कि क्या से जो भी वाक्य शुरू होगा वो बनेगा इसी स्ट्रक्चर के अनुसार। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी तातेती आना चाहिए लास्ट में। क्या से शुरू होगा तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनेगा। लाइक जैसे मैं बोलूँ क्या मैं लिखता हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या आप समझते हैं, क्या आप जानते हैं, तो ये सब के सब जो सेंटेंस बनेंगे क्योंकि ता है, ते है, ती है, आ रहा ना, और उसके साथ शुरू में क्या जुड़ रहा है, इसका मतलब ये सब के सब सेंटेंस आपका बनेगा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे फर्स्ट है क्या राम स्कूल नहीं जाता है। क्वेश्चन मार्क भी पंक्चुएशन भी ज़रूरी है सेंटेंस में, वरना सेंटेंस एरर हो जाता है। तो क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो इस सेंटेंस में क्या से शुरू हुआ और तातेती तो है ही लास्ट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो तातेती तो रहेगा ही। तो क्या से शुरू हुआ, तो ये जो सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा। तो सबसे पहले लगाते हैं डू या डज लगाएंगे, डिसाइड कर लें। तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लें। सब्जेक्ट कौन है भाई, तो राम है सब्जेक्ट। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, तो डज लगा दिए। चलिए डू डज इसका फंडा ख़त्म है। अब को किसको ढूंढ रहा है, सब्जेक्ट को ढूंढ रहा है, यानी एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट किसको कहते हैं, कर्ता को कहते हैं, यानी काम को करने वाले को, अंजाम देने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। तो सब्जेक्ट क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो स्कूल नहीं जाने वाला कौन है, काम को करने वाला कौन है, तो राम है। तो डज राम, डज राम, सॉरी यहाँ नहीं लग गया जी, यहाँ तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं ना है, जाता है। तो डज राम। अब यहाँ वर्ब, उसका काम क्या है, स्कूल जाना, जाना उसका काम है। तो जाने का क्या, जाने का गो, डज राम गो। कहाँ, ऑब्जेक्ट स्कूल है ना, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। उसी तरीके से जो भी सेंटेंस आपके सामने आए इस तरह से ताते ती वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वो बन जाना चाहिए, चाहे अफर्मेटिव में हो या निगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो, है ना, वो बन जाना चाहिए। इसलिए कि आप पढ़ चुके हैं। अगर क्या से शुरू हो तो हम इसी स्ट्रक्चर के अनुसार धड़ 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 बना देंगे। क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल। क्या राम लिखता है, डज राम राइट, है ना। उसी तरह से क्या राम पढ़ता है, डज राम रीड, है ना। इसी तरह से जो भी सेंटेंसेस आएंगे आपके सामने, उसको आसानी के साथ आप बना सकते हैं। और इसी चीज़ को हम
कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। इसी सब चीज़ों को हम पहले समझ लेंगे, उसके बाद आसानी से जब हमारे माइंड में बैठ जाएगा फिर उसको हम प्रैक्टिस करेंगे बोल कर, और फिर हम अपनी ज़ुबान पे चढ़ाएंगे ताकि कन्वर्सेशन करने में आसानी हो, सेंटेंस बनाने में आसानी हो और एरर भी ना हो। ग्रामेटिकल मिस्टेक से भी बचने का ये अच्छा उपाय है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, और एक क्या से शुरू हुआ ना, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं। आप, और मैं एक इंग्लिश आपको बताता हूँ, ये यू जो होता है ना, यू हमेशा प्लूरल होता है। यू का मतलब होता है आप या आप लोग, तुम या तुम लोग, यू का मतलब होता है। तो यू हमेशा प्लूरल होता है, याद रखना इसको। तो क्या आप जानते हैं, तो सबसे पहले अब क्या, यहाँ क्या है इसका मतलब व्हाट नहीं लगा देंगे, है ना। शुरू में क्या आ रहा है तो एक्सिलरी वर्ब के साथ वो यूज़ होगा, एक्शनलेस में भी पढ़ेंगे उसी तरह से, है ना। तो डू लग जाएगा, क्यों, इसलिए का भी मैंने बताया ना, यू इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट लाओ यू, डू यू, उसके बाद जानना वर्ब, है ना, नो। बहुत जगह पर आप ये लिखा हुआ देखे होंगे कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, है ना। डू यू गो, क्या आप जाते हैं। डू यू राइट, क्या आप लिखते हैं। डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं, है ना। डू यू स्लीप, क्या आप सोते हैं। डू यू सीट, क्या आप बैठते हैं। डू यू सी, क्या आप देखते हैं, ना। उसी तरह से डू यू रन, क्या आप दौड़ते हैं, है ना। जो भी इस तरह के सेंटेंस होगा उसको आप बना कर बोल कर, है ना, ज़बान पे आपको चढ़ाना है। तो बहुत आसानी के साथ डू यू नो, अगर यहाँ पर रहता क्या आप मुझे जानते हैं, तो ये तो स्ट्रक्चर के अनुसार अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा, अदर वर्ड जुड़ सकता है लंबा जब आप बनाएंगे तब, है ना। तो डू यू नो हो जाएगा वर्ब तक, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो मी, मुझे, ना। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, है ना। बहुत ही आसान तरीके से। और एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, क्या आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्या आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ाने वाला कौन है, भाई आप है। तो आप इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो यू हैव टू यूज हियर डू। आफ्टर दैट डू यू। उसके बाद पढ़ाते हैं, यानी वर्ब लाना है ना, डू यू टीच। उसके बाद मी, ऑब्जेक्ट, एंड इंग्लिश, डू यू टीच मी इंग्लिश। क्या आप मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। क्या आप मुझे गाली देते हैं, डू यू अब्यूज़ मी, है ना। क्या आप मुझे पीटते हैं, डू यू बीट मी। इस तरीके से आप सारे सेंटेंस को बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, छाप सकते हैं कॉपी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतनी बातें समझ गए होंगे बहुत आसानी के साथ, आई होप। और मैं एक दो एग्जांपल देकर समझा देता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपको कोई चीज़ ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। सब बोलते हैं टेंस मुश्किल है, टेंस कुछ नहीं है यार, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा कोशिश करके समझने की समझना है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं।
इसको भी मैं मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल, क्या वो लड़की हंसती है? इसका कैसे बनाएंगे? क्या वो लड़की हंसती है, तो वो लड़की, इसका मतलब ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, तो क्या बन जाएगा? डू या डज लग जाएगा। डज वो लड़की, डज दैट गर्ल लव, डज दैट गर्ल लव, हंसने का लव होता है। डज दैट गर्ल लव। क्या सोहन रात को सोता है? क्या सोहन रात को सोता है? तो क्या बन जाएगा? सोहन इज अ सिंगुलर, इसलिए डज सोहन स्लीप, डज सोहन स्लीप रात को, एट नाइट। डज सोहन स्लीप एट नाइट। क्या मेरी गाय दूध देती है? तो मेरी गाय, डज माई काउ गिव मिल्क, डज माई काउ गिव मिल्क। इसी तरीके से आप सारे सेंटेंस को जो इंट्रोगेटिव में बनता है, जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, उनको आप आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। एक बन जाने के बाद तो फिर सारे बन जाएंगे, बिल्कुल आसान है, वही है। बस क्या है, सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा एंड वर्ब तो वही है। डू डज समझना है, जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पर डू लगा देंगे, जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर डज लगा देंगे, और बहुत आसानी से इसको हम बना सकते हैं। और उसी तरह से डेली लाइफ में इसी तरीके का सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।